राधे राधे दोस्तों, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस इजराइल बनाम ईरान वाला, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया था मुस्तबा खामनेई, जो कि अयतुल्ला खामनेई का ही बेटा है, खबर ये आ रही है कि ये भाई साहब तो घायल हैं। जी हाँ, और कब से घायल है आपको पता है? पहले दिन से, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, यानी कि पहले दिन 27 फरवरी की शायद रात थी, जब यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, बम बरसाए थे, जहां पर अयतुल्ला खामनेई मारा गया था। उसी हमले में खबर यह आ रही है कि भाई साहब ये भी घायल हो गए हैं। तो पहले दिन से, जब से ये युद्ध शुरू हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ईरान को ये बात पता थी कि उसका सुप्रीम लीडर मारा जा चुका है। वो जो नया लीडर यहां पर नियुक्त किया है वो भी पूरी तरीके से घायल है। और अपनी इस टॉप लीडरशिप के नहीं होने के बावजूद ईरान जिस तरीके से ये युद्ध, ये कॉन्फ्लिक्ट लड़ रहा है दो पावरफुल देशों के साथ, इजराइल और यूएस के साथ, मानना पड़ेगा भाई साहब, ईरान तो यहां पर बहादुरी पूरी तरीके से दिखा रहा है। और न केवल दिखा रहा है, बल्कि ईरान यहां पर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर देखिए खबर क्या आ रही, खबर यह आई कि ईरान ने यूएस के एक ऑयल टैंकर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला कर दिया। कुछ जगह खबर यह है कि ड्रोन से हमला हुआ है, कुछ जगह खबर यह है कि भाई सुसाइड बोट जो है वो दे मारा ईरान ने उस शिप के अंदर, उस ऑयल टैंकर के अंदर, और वो पूरा शिप धू धू कर जल गया है एकदम। आप देख सकते हैं पूरा भयानक वहां पे आग लग गई। तो यहां पर ईरान क्लियर कट बोल चुका है कि भाई गल्फ ऑफ हॉर्मुज में हम 3 देशों के जहाज़ों को तो नहीं छोड़ेंगे। एक तो यूरोपियन कंट्रीज के जहाज़ों को, इसमें कई सारे देश आ गए, इजराइल और यूएस, ये 3 जो हैं इनको तो हम निशाना बनाएंगे ही बनाएंगे। और ना केवल बोला, यहां पर इसने करके दिखाया है। हालांकि ये जो हमला हुआ इसमें एक इंडियन के भी मारे जाने की खबर है, जो कि हमारे लिए काफ़ी दुखदाई है। लेकिन ईरान के लिए अगर हम लोग बात करें तो भाई ये पीछे नहीं हट रहा है। जो इसका पूरा मंसूबा है कि ईरान में इस युद्ध में हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं, हम यूएस और इजराइल को भी बर्बाद करेंगे, उनको भी भारी नुकसान पहुंचाएंगे, वो ईरान यहां पर बराबर कर रहा है। अपने सस्ते ड्रोन से उनके 1.1 बिलियन के यूएस डॉलर के रडार को भाई साहब नुकसान पहुंचा दिया। जगह जगह पे उनके कॉन्सुलेट पे हमले कर रहा है। खाड़ी देश जो कि यूएस इजराइल की मदद कर रहा है उन पे हमला कर रहा है। इजराइल पे उनके ऑयल रिफाइनरी पे हमला कर रहा है। तो ईरान जो है वो बराबर यहां पर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ईरान पे भी भयानक हमले हो रहे हैं। यूएस जो है यह बोल रहा है कि भाई हमने इनके 5000 टारगेट्स किए हैं, मतलब इनके 5000 अलग अलग जगहों पे हमने बम दागे हैं। ये यूएस ऑफिशियली बोल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ईरान के अंदर कितना नुकसान हो रहा है। इनके भी ऑयल रिफाइनरीज वगैरह पे हमले हुए, जगह जगह हमले हुए, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। संख्या तो भाई साहब 1300 से ऊपर कब की पहुंच चुकी है मरने वालों की ईरान के अंदर। तो झेल तो ये भी रहे ईरान वाले, लेकिन जिस तरीके से अपनी टॉप लीडरशिप के नहीं होने के बावजूद ये लड़ रहे हैं ना, ये बहादुरी भरा एक संदेश दे रहे हैं भाई कि देखो हम तो एकदम अड़े पड़े हैं। और भाई इन्होंने अपना डिमांड जारी कर दिया है यूएस के सामने, अपनी कुछ शर्तें रख दी हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इन्होंने बोला है कि ये युद्ध तभी रुकेगा जब यूएस इजराइल इन शर्तों को मानेगा, वरना ये युद्ध नहीं रुकने वाला। तो एकदम अड़े पड़े हैं, अडिग हैं, और बोल रहे हैं कि या तो ये शर्तें मानो या फिर हमें कब्र में पहुंचाओ, यानी कि हमें पूरी तरीके से मार डालो, तब जाकर तुम्हारी मनसा पूरी होगी, तब जाकर तुम ईरान को सरेंडर कर पाओगे। जब तक नहीं मारोगे हमें सरेंडर नहीं करवा सकते। बहर आते हैं इस खबर पे, मुस्तबा खामनेई के खबर पे। कहां कहां इंजरी है? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सीएनएन के हवाले से, उनके सोर्सेज ने यह बताया कि भाई उसका तो पैर फ्रैक्चर हो चुका है और कई सारी माइनर इंजरीज आई हैं। और लग रहा है कि इस रिपोर्ट में सच्चाई भी है, क्योंकि पिछले दिनों, अभी से 2-3 दिन पहले, जब ये सुप्रीम लीडर बनाया गया, नियुक्त किया गया मुस्तबा खामनेई, उसके बाद से ये भाई साहब दिखे नहीं हैं। ये जो कुछ फुटेज आ रहे हैं इसके, वो भाई साहब केवल एआई द्वारा बनाए गए फुटेज हैं, एआई जनरेटेड फुटेज हैं। इनका कोई वीडियो नहीं आया, ना ये पब्लिक प्लेस पर कहीं दिखे, जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई है। तो ये तो होता ही है भाई कि अगर तुम सुप्रीम लीडर बनाएगे, प्रधानमंत्री बनाओगे, तो तुम देश के सामने आओगे, एक संदेश दोगे। लेकिन ये भाई साहब नहीं आए। तो कहीं ना कहीं इस खबर में बिल्कुल सच्चाई है। और इजराइल और यूएस पहले से बोल रहे थे इस बात को कि भाई जिसको तुम सुप्रीम लीडर बना रहे हो वो तो हम उस पर अटैक कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं उनकी बात में सच्चाई है। खैर, बात करते हैं मुस्तबा खामनेई के बारे में।
ये जो भाई साहब है यही है मुस्तफा खामनेई, जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर यहां पर नियुक्त किए गए हैं। और ट्रंप का यह कहना है कि भाई ये जो तुम सुप्रीम लीडर बनाए हो ना, ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, हम इसको सुप्रीम लीडर नहीं मानते हैं, हम अपने हिसाब से सुप्रीम लीडर बनाएंगे। अब ये भी तो गुंडागर्दी है भाई। वो ईरान है, ईरान के अंदर वहां पर उसको नियुक्त किया गया, भले ही गलत तरीके से किया गया, मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन वहां पर उसकी नियुक्ति हुई। तुम्हारा क्या इंटरफेयर है वहां पर? तुम अपने हिसाब से क्यों बनाओगे? मतलब तुम अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहते हो वहां पर, ताकि वहां की जो सरकार रहे वो तुम्हें फेवर करे, रिफाइनरी तुम्हारे कंपनीज, यूएस की कंपनीज के नाम कर दे, और तुम जो है मोटा पैसा छापो। ये यूएस की गजब की दादागिरी है। और इसी कारण से भाई ये यूएस केवल गलतियां का, अपने सुपर पावर होने का एकदम गलत फायदा उठाते। इस पर मैंने बिल्कुल विस्तार से एक वीडियो बनाया है, वो आप देखिएगा जरूर कि यूएस जो है वो किस तरीके से सुपर पावर होने का गलत फायदा उठा रहा है। यही ये काम करता आया था, करता आया है, और ऐसी हालत रही तो करता रहेगा, लेकिन करता नहीं रहेगा। जिस तरीके से छीछा लेदर ट्रंप करवा रहे हैं अपना और यूएस का, और जिस तरीके से दूसरे देश अब इनके पीछे पड़ गया, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, भारत हो, चाइना हो, ये सब, ये जो सुपर पावर का तमगा है ना, ये नोच डालेंगे ये सारे, इनकी सारी गिरड़ भपकी निकलेगी कुछ समय। आप देखिएगा, आप भी यहीं पर है, हम भी यहीं पर है, अगले 10-15 साल में यूएस का क्या हाल होता है, इसकी औकात नहीं रहेगी। खैर यहां पर यूएस ने बोला कि ये अनएक्सेप्टेबल है। अब तुम्हारे अनएक्सेप्टेबल रहने से क्या होगा, उन्होंने तो नियुक्त कर ही दिया। अगर बात करें मुस्तफा खामनेई की, तो ये भाई साहब खामनेई जो कि सुप्रीम लीडर थे, उसका दूसरे नंबर का ये बेटा है। और कब बनाया गया था? जो 28 तारीख को 27 तारीख को रात में हमला हुआ था, वहां पर खामनेई मारा गया था। उसके जगह पे जगह खाली थी भाई कि किसको सुप्रीम लीडर बनाया जाए। बनाया इसलिए भी नहीं जा रहा था क्योंकि यूएस इजराइल लगातार ये बात बोल रहे थे, तुम जिसको बनाओगे हम उसको तुरंत मार देंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी डर था। दूसरी बात, अब खबर आ रही है कि भाई मुस्तफा खामनेई इंजर्ड है। हो सकता है कि ये डर हो कहीं ईरान के अंदर कि भाई ये इंजर्ड हो सकता है, ये भी मर जाए अगर हम इसको बनाए, तो ये भी तो हो सकता है ना। कितना इंजर्ड है क्या, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जब मेरे ख्याल से उसकी रिकवरी सही हुई होगी, तब जाकर इन्होंने बाद में अनाउंस किया कि भाई ये हमारा सुप्रीम लीडर है। तो इस तरीके से ये सुप्रीम लीडर बनाया गया। कैसे चुना गया भाई साहब? तो 28 लोगों का जो एक्सपर्ट है असेंबली का, उन्होंने इसको सुप्रीम लीडर चुना है। लेकिन इसका विरोध होना शुरू हो गया। क्यों विरोध रहा है? क्योंकि 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था ईरान के अंदर, और जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसके बाद कुछ समय बाद खामनेई वहां पर सुप्रीम लीडर बना था, लगभग 10 सालों बाद। वहां पर वो सत्ता परिवर्तन इसीलिए हुआ था कि मोनार्की नहीं चलेगी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया? यहां पर इन्होंने मुस्तफा खामनेई को नियुक्त तो जरूर किया, 88 लोगों ने चुना तो जरूर, लेकिन वो चुनना नहीं कहते हैं। वो चुनना नहीं कहते भाई, ये सबको पता चल रहा है। यहां पर खामनेई का बेटा है, तुम इसी को बना दिए। और खबरें हैं कि खामनेई जो है वो बोल रखे थे कि भाई ये चीजें यहां नहीं चलेंगी, मेरा बेटा तुम सुप्रीम लीडर नहीं बनाओगे। और साथ ही साथ जो खबरें हैं कि ये जो मुस्तफा खामनेई है, इसके पास वो क्राइटेरिया भी नहीं था, वो क्वालिफिकेशन भी नहीं थे कि इसको सुप्रीम लीडर बनाया जा सके। जी हाँ, ये भी खबरें आ रही हैं। कुछ टाइटल्स वगैरह होते हैं वो इसके पास नहीं थे, फिर भी इसको चुना गया। मतलब लोग यह बोल रहे हैं कि भाई ये तो ईरान में भी मोनार्की, तुम तो अपने ही रूल को तोड़ रहे हो, तुम तो इसी बेसिस पे आए थे 1979 में पूरा बवाल करके, क्या मोनार्की नहीं चलने देगा। तुम खुद क्या कर रहे हो? मोनार्की चला रहे हो। और कट्टरपंथ तो अलग है तुम्हारे अंदर। तो इस तरीके से ऐसी अब खबरें आ रही हैं। बहरहाल मुस्तफा खामनेई की बात करें तो ये जो बंदा है, अच्छा यहां पर एक चीज मिस हो गया क्या? चलिए ये देख लेते हैं। ये मुस्तफा खामनेई, इनका जो रिलेशन है वो IRGC के साथ बहुत अच्छा है, यानी कि इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जो है उनके साथ बहुत अच्छा है। और ये जो IRGC है, ये ईरान में बड़े पावरफुल हैं। इनकी हर जगह पकड़ है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो मिलिट्री हो, हर जगह पकड़ है। और इस IRGC पे किसकी पकड़ मजबूत है? ये भाई साहब मुस्तफा की पकड़ मजबूत थी। और इसी कारण से लोग यहां बोल रहे हैं कि चूंकि इसका रिलेशन मिलिट्री के लोगों के साथ, पैरामिलिट्री के लोगों के साथ, IRGC के साथ बहुत अच्छा था, इसी की वजह से यहां पर ये सुप्रीम लीडर बन गया है, वरना ये नहीं बनता। इसके पास वो क्राइटेरिया नहीं थी। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। साथ साथ यह भी बोला जा रहा है कि इसके रिलेशन चूंकि इन लोगों के साथ अच्छे हैं, इसके साथ ही साथ ये खामनेई से भी ज्यादा कट्टर है। जी हाँ, ये बताया जा रहा है ये खामनेई से भी ज्यादा कट्टर है। तो इसके बन जाने के बाद अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता ईरान के अंदर, तो फिर और बुरी स्थिति वहां के लोगों की होगी। वहां की महिलाएं, जो कि कई सारी महिलाएं बगावत कर रही हैं कट्टरपंथ के खिलाफ, भाई उनका हाल और बुरा
होने वाला है, क्योंकि 2009 में एक बहुत विद्रोह हुआ था वहां पर, उस विद्रोह को पूरी तरीके से कुचल दिया गया था, कई सारे लोग मारे गए थे, उसमें भाई साहब ही नहीं कहा था, ऐसी खबरें हैं। तो यहीं से आप लोग समझिए कि अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो ईरान में मासूम लोग, जो लोग कट्टरपंथी सरकार नहीं चाहते, उनका कहीं ना कहीं और बुरा हाल होने वाला है। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें, ये मैंने पहले ही बता दिया कि भाई खामनेई भी नहीं चाहते थे कि इनका बेटा सुप्रीम लीडर बने, लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज किया गया और सिचुएशन को देखते हुए कि भाई अब कौन बनेगा सुप्रीम लीडर, यूएस इजराइल ने मेरे सुप्रीम लीडर को मार ही दिया, किसको बनाया जाए, तो उन्हीं के बेटे को बना दिया। तो उस पूरे सिचुएशन को देखते हुए कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ऐसा डिसीजन लिया होगा। लेकिन जो भी डिसीजन लिया, ये कहीं ना कहीं मोनार्की की ओर इशारा कर रही है, और इस कारण से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खफा हैं। बाकी ये भी एक पिक्चर है, यहाँ भी इस पिक्चर से भी आप लोग देख के वही सारी बातें जो है समझ में आएगा किस तरीके से ये जो मुस्तफा खामनी है, उसके स्टाइल जो है वो मिलिट्री से पारामिलिट्री, मिलिट्री हो गई, IRGC पैरामिलिट्री हो गई, इनकी बातचीत, इन सब के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे, और इस कारण से भी कहीं ना कहीं ये सुप्रीम लीडर बने। तो ये पूरी बात रही भाई साहब इनके सुप्रीम लीडर बनने की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक फैक्ट है कि ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट में कोई बहुत बड़े पोस्ट पर थे, कोई फॉर्मल पोस्ट नहीं था इनके पास गवर्नमेंट का, ये पर्दे के पीछे से काम करते थे खबरों के मुताबिक, और साथ ही साथ पर्दे के पीछे से मतलब ये बिल्कुल कोर ग्रुप में थे। एक होता ना साया जैसा काम, बोलते कि मुस्तफा का वही काम था। ये कभी अपने पिता के गेटकीपर के रूप में भी काम करते थे, और फिर वहीं से धीरे धीरे IRGC से सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना दिए, बहुत अच्छा। लेकिन इनके पास सुप्रीम लीडर के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं था, लेकिन फिर भी ये सुप्रीम लीडर बने। क्यों? क्योंकि उसके पीछे IRGC वगैरह की मेहरबानी थी। बाकी तो भाई ये जो युद्ध है वो एकदम अलग दिशा में जा रहा है। ईरान झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है यूएस के सामने, और यूएस जो है, ट्रंप जो है, वो बोल रहे हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं। हालांकि ट्रंप के बोलने से कुछ होगा नहीं, जो चीज़ें आ रही है वो हमारे सामने हमें दिख भी रही है कि किस तरीके से जो ईरान है वो सबक सिखा रखा है इस युद्ध में यूएस और इजराइल को। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर कमेंट करिए, और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हर अपडेट के लिए, भारत के अंदर सारे इंपॉर्टेंट जो खबरें आती हैं, एनालिटिकल खबरें, उनसे जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे इस चैनल शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।